दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में एसपीडी करंट अफेयर्स के वन लाइनर प्रश्नोत्तर संग्रह से 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के सभी प्रश्नों को अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखेंगे। दोस्तों जुलाई महीने में बाकी करंट अफेयर्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों चूँकि एक वीडियो में मंथ के पूरे करंट अफेयर्स डालने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। दोस्तों ऐसे वीडियो छोटा रहेगा तो आप बार बार देख पाएंगे और वीडियो के माध्यम से ही आप रिवीजन कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और ऐसे और आगे वीडियो डालते रहेंगे हम दोस्तों आपकी तैयारी को अच्छे करने के लिए। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दोस्तों 1 जुलाई को किस राज्य में गवाला दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों सिक्किम में दुग्ध उत्पादकों के सम्मान में दोस्तों ये मनाया गया। 1 जुलाई 2024 को कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो दोस्तों अपना देश भारत है। तो सूची में दोस्तों शामिल प्रजातियों की कुल संख्या जो है दोस्तों 1,04,561 प्रजातियों को शामिल किया गया है दोस्तों। और ये सूची जो है दोस्तों किसने तैयार किया है दोस्तों? तो ZSI यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया है। ZSI के 109वें स्थापना दिवस पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है दोस्तों। उस पोर्टल का नाम याद रखिएगा दोस्तों। पोर्टल का जो नाम है जो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल है दोस्तों जो ZSI द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है दोस्तों? तो टाटा ग्रुप। तो ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार, किसके रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों? तो ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू $28.6 अरब है दोस्तों। दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? तो इन्फोसिस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है दोस्तों? तो रूस के। किसने बताया दोस्तों कि ऐसा मतलब उपग्रह टूट गया है? दोस्तों नासा ने बताया है। और उस उपग्रह का नाम क्या था दोस्तों? P1। 2 जुलाई 2024 को सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है दोस्तों? तो भारत को। सेरा दोस्तों, सेरा का फुल फॉर्म होता है स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी। यह मिशन किसके लिए है दोस्तों? तो यह मिशन उन देशों के नागरिकों के लिए है जिन्होंने कुछ ही या एक भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में नहीं भेजे हैं दोस्तों। और इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क दोस्तों आप जानिएगा दोस्तों मात्र $2.5 अमेरिकन यानी 208 रुपये है। किस रॉकेट द्वारा दोस्तों ये भेजा जाएगा दोस्तों अंतरिक्ष में मानव को? तो न्यू शेपर्ड रॉकेट द्वारा। और यह जो है दोस्तों यात्रा जो होगी दोस्तों ये 11 मिनट की होगी। और ये जो है दोस्तों 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां मतलब भारहीनता का अनुभव होता है, जहां की गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है मतलब दोस्तों वहां तक मतलब 100 किलोमीटर तक लिया जाएगा। दुनिया भर से केवल 6 यात्रियों को ही चुना जाएगा इसमें। और दोस्तों जहां भारहीनता जो महसूस होती है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कार्बन रेखा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? सींग वाले मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? तो टेल वन्यजीव अभयारण्य में। टेल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ कौन सी चीज़ खोजी गई? तो दोस्तों सींग वाला मेढक। और नाम इसका क्या रखा गया है दोस्तों? तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। स्थानीय जनजाति अफ्तानी के नाम पर जेनोफ्रिस अफ्तानी रखा गया दोस्तों। तो जेनोफ्रिस अफ्तानी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 जुलाई 2024 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो दोस्तों मंगोलिया के साथ। भारत और मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजन हुआ है दोस्तों। तो यह आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो 3 से 16 जुलाई तक हुआ है दोस्तों। और कहाँ पर? तो उमरोई मेघालय में दोस्तों आयोजित हुआ है, और उमरोई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो अपना विश्वनाथ आनंद। चेस खेलते हैं दोस्तों ये विश्वनाथ आनंद दोस्तों, ये 10वीं बार लियोन मास्टर का खिताब जीते हैं दोस्तों। अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? तो स्टीव फॉसेट दोस्तों अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। किसने MSME के लिए MSME सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है दोस्तों? तो SBI
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता यानी रोटेशनल ये जो है अध्यक्षता संभाली है दोस्तों? तो हंगरी। अध्यक्ष कितने साल के लिए चुना जाता है दोस्तों? तो 2.5 साल के लिए। और यूरोपीय संघ परिषद का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसको याद रखिएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 3 जुलाई 2024 को भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सेनाभ्यास मैत्री किसके बीच होता है दोस्तों? तो भारत और थाईलैंड के बीच। याद रखिए, भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? मैत्री। और इस मैत्री के बारे में जानते हैं। सैन्य अभ्यास मैत्री का शुरुआत जो है दोस्तों 2006 से हुआ है। और यह कौन सा संस्करण था दोस्तों? 13वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरापरकन में हुआ। और अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, किस राज्य में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में। NTR भरोसा पेंशन स्कीम कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया दोस्तों? जी किशन रेड्डी। यह पोर्टल किसके लिए है दोस्तों? तो कोल इंडिया लिमिटेड के गतिविधियों से जुड़े जिलों के मेधावी युवाओं के लिए, जिन्होंने UPSC की PT परीक्षा पास की हो, और उनको 1 लाख रुपये का समर्थन दिया जाएगा। यानी 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी समर्थन स्वरूप, जो UPSC की PT पास किए हैं। और यह योजना का लाभ जो दोस्तों SC ST वुमेन और थर्ड जेंडर के लोगों को दिया जाएगा। और जिनका सालाना आय कितना हो दोस्तों? 8 लाख रुपये से कम हो, उनको मिलता है, यह सुविधा उनको मिलेगा। यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कर्मयोगी योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है दोस्तों। पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों? निर्माण पोर्टल। और किस योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है? मिशन कर्मयोगी योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है दोस्तों। 3 जुलाई 2024 को किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों पी गीता को। पी गीता कौन है दोस्तों? लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता हैं दोस्तों। और किस रचना के लिए यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? ये याद रखिएगा, आना थाचुकल दोस्तों पुरुष रचनाएं, इसका मतलब होता है आना थाचुकल मतलब पुरुष रचनाएं। इस पुस्तक के लिए इसको प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो अमेरिका का। दोस्तों अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। और किससे आज़ाद हुए थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन से। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो भारत। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी भारत करेंगे। भारत ने पहली बार मेजबानी की, मतलब ये जुलाई का करंट अफेयर्स और हम अक्टूबर में बना रहे थे, तो मतलब इसका मेज़बानी कर चुके हैं भारत। और आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 जुलाई 2024 को किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया दोस्तों? तो मोहन भागवत जी RSS के अध्यक्ष हैं, मतलब RSS के संस्थापक हैं शायद, या नहीं तो नहीं, संस्थापक नहीं, अध्यक्ष होंगे। और लेखक कौन है दोस्तों? तो रामचंद्र श्रीनिवासन। याद रखिएगा, लेखक कौन है? मेरे पापा परमवीर के लेखक रामचंद्र श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है दोस्तों? तो जिनेवा में। कोलंबो प्रोसेस है क्या दोस्तों? यह एक क्षेत्रीय सलाहकार मंच है और इसमें कुल 12 एशियाई देश शामिल है। याद रखिएगा, कितने देश? कोलंबो प्रोसेस में कुल 12 एशियाई देश शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो पेटीएम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? संपूर्णता अभियान नीति आयोग ने कितने दिनों के लिए चलाया है दोस्तों? 3 महीने के लिए, 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवद गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाले, भगवद गीता पर दोस्तों MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है दोस्तों? तो इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 24वें SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो अस्ताना, कजाकिस्तान में। SCO का
जो है मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, हिंदी में संघाई सहयोग संगठन। इसका स्थापना याद रखिएगा दोस्तों, रेलवे में कभी कभी पूछता है ये सब संगठन से क्वेश्चन। तो स्थापना दोस्तों 15 जून 2001 को हुआ। और भारत कब इसमें शामिल हुआ दोस्तों, तो 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान दोनों पूर्ण रूप से SCO में शामिल हो गए। कब, तो 9 जून 2017 को। शंघाई सहयोग संगठन में फिलहाल 10 पूर्णकालिक सदस्य हैं, और 10वां जो हाल फिलहाल में दोस्तों बने हैं बेलारूस। याद रखिए दोस्तों 10 कौन कौन सदस्य देश हैं, चीन है, भारत, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मिडिल ईस्ट के दोस्तों ये जो है दोस्तों 4 कंट्री, उसमें 5 कंट्रीज़ हैं, उसमें से 4 कंट्री कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों कुल देश कितने हैं याद रखिएगा, 10 देश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इनफ्लेमेन नेटवर्क किससे संबंधित है। इनफ्लेमेन नेटवर्क जो है किससे संबंधित है दोस्तों, फैटी लिवर डिजीज से संबंधित है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ दोस्तों, नई दिल्ली में। 5 जुलाई 2024 को किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो को देखा गया है दोस्तों, तो असम में, असम के रेमोना नेशनल पार्क में। याद रखिएगा रेमोना नेशनल पार्क में। दोस्तों अगर असम में नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, तभी कुल 7 नेशनल पार्क है असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखोवा, डिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना। याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने दुनिया की पहली CNG बाइक किसने लॉन्च की है दोस्तों, तो बजाज ने। ये दोस्तों बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार के बारे में। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। किसने ग्राहकों को बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च की है दोस्तों, तो ये LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक, दोस्तों याद रखिएगा भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक किसे बनाया गया है दोस्तों, तो BPCL याद रखिएगा दोस्तों। BPCL को ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक चुना गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है दोस्तों, तो स्वप्ना कलिंगल किस संस्था द्वारा दोस्तों यह अवार्ड दिया गया, तो ICAR के भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा दिया गया। और किस राज्य के CM ने, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के CM ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। और इस मोबाइल ऐप के जरिए अगर सड़क के गड्ढे के फ़ोटो खींचकर इस पर अपलोड करके उस गड्ढे को सुधरवाने की व्यवस्था की गई है दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा मोहन यादव। ये रेलवे में क्वेश्चन पूछते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसे म्यूनिख फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो केट विंसलेट को म्यूनिख फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। किस फेस्टिवल में दोस्तों, म्यूनिख फेस्टिवल में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है, लीसा नंदी। और किस पार्टी से वो संबंधित है, लेबर पार्टी से। याद रखिएगा लेबर पार्टी से है। और कौन सा मंत्री बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। लीसा नंदी को कौन सा मंत्री बनाया गया है, संस्कृति, मीडिया और खेल राज्य मंत्री, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है, सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग मतलब सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है विश्व की, तो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के सुलावेसी में खोजा गया है। और उसका दोस्तों उम्र का जो आकलन किया गया है दोस्तों 51,200 साल पुराना पेंटिंग है वो। और पेंटिंग में क्या चीज़ है, तो दोस्तों सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है, मतलब सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में दुर्लभ
मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है दोस्तों? तो केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और कौन गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो बांग्लादेश दोस्तों। भारत एवं बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि जो है दोस्तों 1996 में हुई थी और उसको फिर से नवीनीकृत करेंगे। तो याद कर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, मर्सर की किसकी दोस्तों? मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन सा है दोस्तों? वो शहर है हांगकांग। अगला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है दोस्तों? तो बांग्लादेश। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? गांधीनगर। गांधीनगर क्या है दोस्तों? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS का दोस्तों ये फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट होता है दोस्तों। ये गलत है, एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट होता है, याद रखिएगा। इस नाम से ही आपको पता चल गया होगा दोस्तों। उपग्रह लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो जापान के द्वारा। ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया गया दोस्तों जापान के द्वारा। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो इम्फाल में। 7 जुलाई 2024 को अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो लेह में। अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? लेह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 जुलाई 2024 को NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है दोस्तों? तो झारखंड में। NCPCR का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। NCPCR की स्थापना दोस्तों मार्च 2007 में हुआ। 7 जुलाई 2024 को किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? तो आप जानते होंगे दोस्तों, ये WWE में भाग लेते हैं जॉन सीना, ये जो है इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है दोस्तों मोइदम को, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया दोस्तों। वो कहाँ से है संबंधित? तो असम से। असम राज्य के अहोम काल के, मतलब अहोम राजवंश के समय के मोइदम है क्या दोस्तों? तो अहोम राजवंश के राजा रानियों के तीले नुमा संरचना में दफनाने की एक व्यवस्था है दोस्तों अहोम। और ये कहाँ है दोस्तों? असम के चराई देव में, और ये पहाड़ी पे स्थित है दोस्तों, ऊंचाई पे। किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है दोस्तों? तो ध्रुव सितवाला दोस्तों एशियाई चैंपियनशिप बिलियर्ड्स एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीते हैं ध्रुव सितवाला। अगला क्वेश्चन है, कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो स्वर्ण पदक। सनथ जयसूर्या किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं दोस्तों? तो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर भी हैं और श्रीलंका के टीम के कोच भी बने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 जुलाई 2024 को कौन SCO का 10वां सदस्य बना है दोस्तों? तो 10वां सदस्य दोस्तों बेलारूस बना है। संघाई सहयोग संगठन में फिलहाल 10 पूर्णकालिक सदस्य देश हैं दोस्तों, इसको याद रख लिया, इससे पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस, याद रख लीजिएगा। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? शिवशंकरी को। किसने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च किया है दोस्तों? तो ICICI लोम्बार्ड। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर ने कहाँ घर सोलर पहल शुरू किया है दोस्तों? तो टाटा पावर ने घर पहल शुरू दोस्तों उत्तर प्रदेश में किए हैं। किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है दोस्तों? तो सिंगापुर। 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी किसने दी है दोस्तों? सिंगापुर ने। किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है दोस्तों? होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? अर्पित चोपड़ा, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है, 8 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है दोस्तों? तो ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा? तो उत्तर प्रदेश। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है दोस्तों? लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है दोस्तों? रेचल रिव्स जो है दोस्तों यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, याद रखिएगा। किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय ने। परी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व धरोहर समिति की बैठक की 46वें सत्र के अवसर पर प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की गई दोस्तों। और इसके तहत सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था ललित कला अकादमी ने देश भर के 150 से अधिक विजुअल कलाकारों को आमंत्रित किया दोस्तों। 150 से अधिक विजुअल कलाकारों को, और 21 से 31 जुलाई 2024 तक दिल्ली में आयोजित हुआ था परी प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 6%। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है दोस्तों? तो रूस में। अज्ञात सैनिकों की समाधि मॉस्को में क्रेमलिन की दीवार पर स्थित एक युद्ध स्मारक है। क्रेमलिन की दीवार पर स्थित है, यह एक युद्ध स्मारक है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, याद रखिए किस विश्व युद्ध के दौरान? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सोवियत सैनिकों को समर्पित है। मतलब ये क्रेमलिन की दीवार पर स्थित युद्ध स्मारक है। HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है दोस्तों? याद रखिएगा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है दोस्तों फ्रांस का। सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है दोस्तों? अगर पूछे तो नाइट ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर, याद रखिएगा। इस फ्रेंच भाषा में सेवेलियर डे ला लीजियन दी ऑनर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को। वार्षिक कृषि नेतृत्व पुरस्कार की स्थापना एग्रीकल्चरल टुडे पत्रिका द्वारा 2008 में किया गया था। 2023 के लिए यह पुरस्कार दोस्तों बिहार को मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 जुलाई 2024 को टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, गौतम गंभीर बने हैं। 9 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है दोस्तों? यूयू ललित को। यूयू ललित दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। 9 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है दोस्तों? अडानी ग्रुप। भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कौन बने हैं दोस्तों? अडानी ग्रुप। किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ़ कर दिया है? पंजीकरण कर जो है, पंजीकरण टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ़ कर दिया दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे पहनाया गया है? तो केंजा लॉयली, मोरक्को के केंजा लॉयली को। 10 जुलाई 2024 को भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन 10 जुलाई 2024 को 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों? डॉक्टर पूनम गुप्ता। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो रूस और भारत ने $100 अरब का लक्ष्य रखे हैं अपने व्यापार को पहुंचाने का। अगला क्वेश्चन है 10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट अपोस्टल से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो रूस के। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने कितने बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? हाल फिलहाल में दोस्तों यूनेस्को ने 11 बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं। अगर विश्व में दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में की बात करें अब दोस्तों तो 136 देश शामिल है और कुल स्थल जो है 759 स्थल शामिल है, याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन BSF ने कहाँ ग्रो विद द ट्रीज अभियान शुरू किया है?
तो ग्रो विद द ट्रीज अभियान जो है आयोजित किया गया है दोस्तों श्रीनगर में बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, एसबीआई के सहयोग से। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, एसबीआई के सहयोग से श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में आयोजित किया गया है दोस्तों ये ग्रो विद द ट्रीज। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी? तो हरियाणा। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 7 है दोस्तों। असम में देखें तो असम में भी 7 टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश में भी। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सब बाघ अभ्यारण्य का नाम पूछता है और किस राज्य में है अवस्थित ये पूछ लेता है। तो कान्हा, बांधवगढ़, सतपुरा, पेंच, पन्ना, संजीव डुबरी और वीरांगना दुर्गावती। बाघों की सबसे बड़ी आबादी दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है, 700 से अधिक बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और इसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र का स्थान है। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश के 7वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। याद रखिएगा हाल फिलहाल में ही 7वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। विश्व की लगभग 75% जंगली बाघ भारत में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद दोस्तों, विश्व की 75% जो जंगली बाघ है दोस्तों भारत में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, 10 जुलाई 2024 को किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। तो ये दोस्तों सौम्या स्वामीनाथन है कौन दोस्तों? तो हरित क्रांति के जनक जो है दोस्तों एमएस स्वामीनाथन, उनकी बेटी है। हरित क्रांति के जनक जो थे। WHO की मुख्य वैज्ञानिक रह चुकी है। या देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य वैज्ञानिक भी रह चुकी है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की महानिदेशक भी रह चुकी है, डायरेक्टर जनरल भी रह चुकी है। अगला क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। कौन से IIT हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पढ़ाई का पेशकश करेगा? तो IIT जोधपुर। जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? तो ताइवान के बीच। भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना है? तो याद रखिएगा दोस्तों बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की स्थापना जो दोस्तों 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव द्वारा किया गया था समुद्री सुरक्षा वार्ता के रूप में। और 2020 में इसका नाम जो है बदलकर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कर दिया गया। पहले समुद्री सुरक्षा वार्ता के रूप में इसका स्थापना हुआ था और किसने किया था? भारत, श्रीलंका और मालदीव ने। और अब इसका नाम बदल के क्या किया गया? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 2020 में। अगला क्वेश्चन है, किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों? तो WHO। और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, मी डिवाइस जो है इसका फुल फॉर्म है मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो है दोस्तों WHO के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 11 जुलाई 2024 को कहाँ भारतीय मूल की सांसद ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो दोस्तों ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद जो है दोस्तों गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। तो ये बिहार दुर्गा में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी अटपटा सा, तो ये पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, ये है कौन दोस्तों? तो ब्रिटेन में जो है भारत के गुजराती मूल के दोस्तों ये उम्मीदवार हैं जिसका नाम है शिवानी राजा। ये याद रखिएगा, नाम इम्पोर्टेंट है शिवानी राजा। और ब्रिटेन के मतलब सांसद में गई है भारतीय मूल की, जो भागवत गीता पर हाथ रख के शपथ ली। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2024 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया है दोस्तों? तो डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में। यह जो है पिच ब्लैक दोस्तों अभ्यास जो है यह एक बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक अभ्यास है। यहाँ 2 वर्षों में एक बार आयोजित होता है और इसमें 1 से अधिक राष्ट्र शामिल होते हैं। कितने देश शामिल हुए दोस्तों इस बार? तो 20 भागीदार देश। इसके 20 भागीदार देश हैं दोस्तों, वो सब शामिल हुए। आयोजन इसका जो है दोस्तों 12 जुलाई से 2 अगस्त तक डार्विन के ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12 जुलाई 2024 को
कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मलाला दिवस। मलाला यूसुफजई का जन्म दोस्तों 12 जुलाई 1997 को हुआ और ये जो है दोस्तों मात्र 17 साल की उम्र में नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है दोस्तों? तो वियतनाम। प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देश वियतनाम। 12 जुलाई 2024 को दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू है दोस्तों? तो बिहार में, बिहार के पश्चिमी चंपारण में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है दोस्तों? तो 15 जून को। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है दोस्तों? तो पीएनबी। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो पूमा। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? नागालैंड को। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू, याद रखिएगा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, माउंट किनाबालू पर तिरंगा जो फहराए हैं तो दोस्तों मलेशिया, याद रखिए ये पूछ देगा माउंट किनाबालू चोटी जो है किस देश में है? तो मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2024 को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों? तो 10% आरक्षण। सीएपीएफ में दोस्तों बहुत सारे पुलिस बल शामिल होते हैं जिसमें असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी शामिल होते हैं सीएपीएफ में। इसमें दोस्तों अग्निवीर को है 10% आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश, अगला क्वेश्चन दोस्तों, 12 जुलाई 2024 को कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो दोस्तों जेएनयू। हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए अध्ययन केंद्र स्थापित कौन सा विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा दोस्तों? याद रखिए जेएनयू द्वारा। किस देश का आईएसपीएस रॉकेट लॉन्च होने के बाद विफल हो गया दोस्तों? चीन का। चीन की निजी अंतरिक्ष कंपनी आईएसपीएस का रॉकेट लॉन्च के तुरंत बाद फेल हो गया। इसके चलते 3 मौसम सैटेलाइट भी नष्ट हो गए उसके। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो नई दिल्ली में। किस देश के जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है दोस्तों? तो इंग्लैंड के। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों? तो 7%। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित हंस वान हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हंस वान हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों के चोकलिंगम को, तमिलनाडु के चोकलिंगम को। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? तो केरल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने की कानून पारित किया है दोस्तों? तो रूस से। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? एग्रीश्योर। रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? तो हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, 13 जुलाई 2024 को किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दी है? तो दोस्तों वो है भावना कांत। भावना कांत जो है पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ दोस्तों? तो डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट जो है दोस्तों भावना कांत है। सुखोई 30 MKI जो पायलट 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट है भावना कांत। और यह एक बहुराष्ट्रीय, मतलब ये जो पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास जो है यह एक बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक वायु अभ्यास है, तो आप जानते हैं, आगे पिछले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। कितने देश शामिल हुए दोस्तों? तो इसमें 20 भागीदार देश शामिल हुए। इसका आयोजन जो है 20 जुलाई से 2 अगस्त तक हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना थाने बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया गया है? थाने बोरीवली सुरंग, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2024 को खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया है? खर्ची पूजा का आयोजन दोस्तों त्रिपुरा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2024 को हमारा संविधान हमारा सम्मान
हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो भारत की। 14 जुलाई 2024 को सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? कांस्य पदक। किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो बिहार में। दोस्तों देश में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर दरोगा बने हैं, जिसमें 2 ट्रांसमैन है, रोनित झा और बंटी कुमार, जबकि एक ट्रांस वुमेन है जिसका नाम है मानवी मधु कश्यप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में ही इसको नियुक्ति पत्र मतलब 2-3 दिन पहले ही नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा प्रदान किया गया। कहाँ एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है दोस्तों? तो अबू धाबी में जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। 14 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं कौन? तो याद रखिएगा मनोज सिन्हा। और विधानसभा सीटों की संख्या वहाँ कितनी है दोस्तों? तो 114। और हाल फिलहाल में ही चुनाव हुए हैं दोस्तों कितने सीटों पर? तो 90 सीटों पर हाल फिलहाल में ही चुनाव हुए हैं। और 24 सीट जो है दोस्तों पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। चुनाव परिणाम में दोस्तों 42 सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और 6 सीट कांग्रेस को और बीजेपी को 28 सीट मिली है। मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो उमर अब्दुल्ला। याद रखिएगा मुख्यमंत्री वहाँ के कौन बने हैं दोस्तों? तो उमर अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं दोस्तों? अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 जुलाई 2024 को बाहुरा यात्रा कहाँ आयोजित किया है दोस्तों? उड़ीसा पुरी में। किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाली ऊर्जा पे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए दोस्तों? भूटान। भारत और भूटान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2024 को विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है दोस्तों? कार्लोस अल्कराज एवं बारबोरा क्रेजिकोवा। पुरुष एकल का फाइनल दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता और महिला एकल का फाइनल दोस्तों बारबोरा क्रेजिकोवा ने जैस्मिन पाओलिनी को हराकर जीती। इसमें देखते हैं दोस्तों अल्कराज जो है दोस्तों अभी तक 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। 2022 का यूएस ओपन, 2023 का विंबलडन, 2024 का फ्रेंच ओपन, 2024 का विंबलडन। 2024 में 2 ओपन जीते हैं दोस्तों, विंबलडन और फ्रेंच। 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं दोस्तों, फ्रेंच ओपन और विंबलडन 2024 में। और सबसे ज़्यादा देखें ग्रैंड स्लैम खिताब किसके पास है दोस्तों? तो नोवाक जोकोविच के पास 24 और मार्गरेट कोर्ट के पास भी 24 ग्रैंड स्लैम खिताब है। उसके बाद सेरेना विलियम्स के पास 23, राफेल नडाल के पास 22 और स्टेफी ग्राफ के पास 22, रोजर फेडरर के पास 20। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है दोस्तों? तो स्पेन। फाइनल में स्पेन जो है दोस्तों इंग्लैंड को 2-1 से हराकर 4 बार यूरो कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है दोस्तों। याद रखिएगा 4 बार ये जो है स्पेन यूरो कप जीते हैं और ऐसा वो पहला टीम बन गया है 4 बार जीतने वाले। कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो फिलीपींस। याद रखिएगा दोस्तों फिलीपींस। नीति आयोग के SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो केरल। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य को देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड और केरल 79 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने में दोस्तों ये बिहार, झारखंड, नागालैंड इस वर्ष सूचकांक में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें दोस्तों शीर्ष पर हैं चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली। ये जो दोस्तों शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एवरा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया है दोस्तों? तो दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण RTA ऑफ दुबई UAE। दोस्तों ये जो है एवरा है क्या दोस्तों? देख रहे हैं वीडियो, ये देख रहे हैं फोटो में, एवरा यही है। ये 11 मीटर लंबा
ये दोस्तों 11 मीटर लंबी मोनोकोक संरचना विद्युत प्रणोदन और लिथियम बैटरी से संचालित होने वाली दोस्तों ये 20 यात्रियों को समायोजित मतलब ये बैठा के मतलब चल सकते हैं। तो इनका भी परीक्षण चल रहा है दोस्तों। ये 3D प्रिंटेड है एवरा। कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है दोस्तों? तो उत्तराखंड में। याद रखिएगा पहली पक्षी गैलरी कहाँ खोली गई है दोस्तों? उत्तराखंड में। 15 जुलाई 2024 को किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया दोस्तों? तो संस्कृति मंत्रालय ने। परी का फुल फॉर्म इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। यह 21-31 जुलाई 2024 की नई दिल्ली में आयोजित हुई। मतलब इसमें जो है दोस्तों देश भर से 150 से अधिक विजुअल कलाकारों को आमंत्रित किया गया। और किसने आमंत्रित किया दोस्तों? तो याद रखिएगा ललित कला अकादमी ने 150 से अधिक कलाकारों को आमंत्रित किया था दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है 15 जुलाई 2024 को किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है दोस्तों? तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स। याद रखिएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब किसने जीता है दोस्तों? भारत ने पाकिस्तान को हराकर। 15 जुलाई 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। किसने उद्घाटन किया दोस्तों पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का? गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है 15 जुलाई 2024 को किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है दोस्तों? तो अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर। अगला क्वेश्चन है 16 जुलाई 2024 को किसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का। 16 जुलाई 2024 को कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया दोस्तों? तो इंदौर में। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में बाकी जुलाई के करंट अफेयर्स को करेंगे। तो देखते हैं अगला वीडियो। धन्यवाद।